25वां का पहला प्रश्न है जी। पहला का ये ए है और ये बी है। और इस प्रश्न में यही कहा गया है ना कि ये दिए गए जो रासायनिक समीकरण है किस रूप में है? शब्द समीकरण है। इनके लिए आप रासायनिक समीकरण लिखिए और वो रासायनिक समीकरण संतुलित होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एल्यूमिनियम का संकेत तो आप जानते हैं, और कॉपर क्लोराइड का CuCl, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 प्लस कॉपर का Cu। कोई दिक्कत? अब ये बैलेंस नहीं दिख रहा, तो बैलेंस कैसे होगा बताइए? यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ 3 क्लोरीन है, तो कोई एक संख्या तो नहीं है जिससे गुणा करा दे बैलेंस होगा। तो इसमें हम कराएंगे 3 से गुणा, और इसमें कराएंगे 2 से। 3 2 जा 6 और 8 2 3 जा 6। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम हो गए कितने? तो यहाँ इसमें किससे गुणा? 2 से। और अब यहाँ कॉपर कितने हो गए? 3। यहाँ किससे गुणा? अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समूह। कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। यह शब्द समीकरण दिया गया है। इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, और वो रासायनिक समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुलित। तो मैग्नीशियम का संकेत हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, और हाइड्रोजन। ये भी बैलेंस नहीं है ना जी। तो यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है। तो यहाँ क्या करें हम? 2 से गुणा कराएं। ये बैलेंस हो जाएगा, ये संतुलित हो गया। क्यों जी? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 मैग्नीशियम, बैलेंस तो हो गया ना। यही इन दोनों प्रश्नों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण होंगे। ठीक है।